एक बार की बात है, 20th सेंचुरी के सबसे महान इन्वेंटर्स में से एक थॉमस एल्वा एडिसन किसी एक चीज़ पे काम कर रहे थे। वो काम करते करते अपने काम में बहुत ज़्यादा खो गए। उनकी वाइफ उसके लिए नाश्ता लेकर के आई, लेकिन उनकी वाइफ ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। उनके पीछे नाश्ते का ट्रे लाकर रख दिया और थॉमस एल्वा एडिसन काम करते रहे। वो अपने काम में इतने लीन थे, इतने मस्त मगन थे कि उनको न भूख का एहसास रहा ना प्यास का एहसास रहा। वो बस अपना काम करते रहे। इतने में उनका एक दोस्त उसके कमरे में आता है, उसको शरारत सूझती है। वो थॉमस एल्वा एडिसन का पूरा नाश्ता खा जाता है। उनकी वाइफ पीछे से देख रही होती है और जब काफ़ी देर बाद एडिसन अपना काम ख़त्म करके आते हैं और उसका दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ रहता है, तो अपने दोस्त को बैठा हुआ पाते हैं और नाश्ते का जो सारा ट्रे है वो खाली देखते हैं। तो एडिसन अपने दोस्त को बोलते हैं कि सॉरी दोस्त, तुम तो बहुत लेट आ गए, मैं तो नाश्ता कर चुका। और उनकी वाइफ ये सब पीछे से देख रही थी। तो ये हाल है फोकस और कंसंट्रेशन का कि एक बंदा अपने काम में इतना खो जाता है, इतना मस्त मगन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि उसको ये भी नहीं पता चलता है कि मैंने खाना खाया, मैंने नाश्ता कर लिया या नहीं। और आजकल के वक्त पे ये स्टोरी काफ़ी अनबिलीवेबल लगती है। जब मैंने इस स्टोरी को एक बुक में पढ़ा था और मैंने कई सारे वीडियोस में भी इस स्टोरी के बारे में सुना है, मेरे एक टीचर भी पहले बताते थे, तो मुझे काफ़ी अनबिलीवेबल लगा। मुझे यकीन नहीं हुआ सबसे पहली बात इस स्टोरी को सुनने के बाद कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, ऐसा भी इतना ज़बरदस्त और इतना लेज़र गाइडेड, लेज़र शार्प फोकस्ड किसी इंसान का हो सकता है कि वो अपने काम में इतना खो जाए कि उसको खाने पीने का भी ध्यान तक ना हो। और आजकल के ज़माने में ये स्टोरी अनबिलीवेबल इसलिए भी लगती है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन्स का ज़माना है और आजकल हम लोगों का अटेंशन स्पेन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और जिसकी वजह से ये स्टोरी हम लोगों को अनबिलीवेबल लगती है। रिसर्च ये बताती है कि आजकल सबसे कम अटेंशन स्पेन इंसानों का रह गया है। इससे पहले गोल्ड फिश का अटेंशन स्पेन सबसे कम था 9 सेकंड का, लेकिन आजकल इंसानों का अटेंशन स्पेन सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है। मतलब सोच सकते हो आप, किसी एक चीज़ में हम लोग सिर्फ 8 सेकंड तक ही फोकस कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। और एडिसन की स्टोरी इस बात का सबूत है कि अगर हम लोगों को कुछ ग्रेट बनाना है, हम लोगों को कुछ ज़बरदस्त ईजाद करना है, कुछ नया करना है और कुछ ऐसा करना है जो इस दुनिया की भलाई कर सके, तो हमें भी उस तरह का अटेंशन स्पेन चाहिए होगा, हमें भी उस तरह का कंसंट्रेशन और उस तरह का फोकस चाहिए होगा। उसके बिना नहीं हो सकता है। वेल देन ये स्टोरी कितनी सच है, कितनी झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टोरी से मैं एक चीज़ सीख सकता हूँ और वो है फोकस, वो है कंसंट्रेशन। वेल देन वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।